कॉकरोच जनता पार्टी की पोल अब धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि जो प्लान कॉकरोच जनता पार्टी ने बनाया था वो धाराशायी हो गया। मोदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और ये बात शशि थरूर तक कह रहे हैं। वही शशि थरूर जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, यानी उनका बेबाकी भरा अंदाज हर किसी को पसंद आता है। और कांग्रेस में रहकर ही उन्होंने कई बार कांग्रेस को आईना दिखाया, लेकिन अब शशि थरूर ने कॉकरोचों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। और आज हम भी कॉकरोचों की उन हरकतों को आज एक्सपोज करेंगे, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और देश के लोकतंत्र की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जेएनयू प्रोटेस्ट पर भारत सरकार ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, वो ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र अभी भी लचीलापन और स्वीकार्यता लिए हुए है। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में हुए आंदोलन से इसकी तुलना करते हुए कहा कि दूसरे देशों में युवाओं के नेतृत्व में विद्रोह हुए हैं, वहीं भारत में इस पर बेहतर प्रतिक्रिया दी गई है। पीएम मोदी की तारीफ हुई। हालांकि एक निजी चैनल से बात करते हुए ये बातें उन्होंने कही है। कांग्रेस सांसद ने छात्रों के दबाव में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा करवाने के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिस्टम झुका लेकिन टूटा नहीं। इसके बाद थरूर ने पड़ोसी देशों में हुए युवा आंदोलन से इसकी तुलना की। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शनों के बीच का अंतर इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था और सरकारों द्वारा इन स्थितियों का सामना करने या उन्हें अस्वीकार करने के रवैये को दर्शाता है। थरूर ने कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका में शासकों को सत्ता छोड़ने और देश से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपाल और बांग्लादेश में भी सत्ता बदली, लेकिन उसका ढांचा बरकरार रहा है। वहीं पाकिस्तान की बात करते हुए थरूर ने कहा कि पाकिस्तान में जो सेना पर्दे के पीछे से काम कर रही थी वो सामने आई और एक कठपुतली सरकार बन गई। इसी तरह म्यांमार में सेना ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में अलग तरह से फैसले लिए गए। अलग अलग देशों में हुआ सत्ता विरोधी प्रदर्शन। आपको याद होगा, दक्षिण एशिया के कई देशों ने पिछले कुछ सालों में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का सामना किया है। इसकी शुरुआत श्रीलंका से हुई थी। यहाँ पर बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और राजपक्षे परिवार को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। बाद में नए चुनाव हुए, नई सरकार बनी। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ हुए प्रदर्शन को बुरी तरह से कुचल दिया गया, लेकिन इस प्रदर्शन ने पाकिस्तानी सेना के मन में एक डर पैदा कर दिया कि देश की जनता हमेशा उनके साथ है। इस अभियान के दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब लोगों ने सेना के ठिकानों को निशाना बना दिया हो। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल में हाल ही में जेएनयू के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इसके बाद सत्ता परिवर्तन भी हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। शशि थरूर ने की जमकर तारीफ। हालांकि इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उसको लेकर कांग्रेस सांसद ने भारत के सिस्टम के बारे में बात करते हुए कहा कि यहाँ के देश ने अपने आप को जल्दी ही नई हकीकत के हिसाब से ढाल दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी सरकार, जिसका रिकॉर्ड रहा है कि वो सार्वजनिक इस्तीफे की मांग, इस मामले पर ध्यान नहीं देगी और प्रतिक्रिया भी नहीं देगी, लेकिन ध्यान दिया, प्रतिक्रिया भी दी। थरूर ने याद दिलाया कि इससे पहले भी कई बार मोदी सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की बात हुई थी, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई इस्तीफा नहीं हुआ था। इस बार हालात बदल गए। धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिए बिना कांग्रेस सांसद ने कहा कि दबाव के बीच किसी का इस्तीफा हुआ। इस पर यह माना जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र ने अपने आप को फुर्तीला दुनिया में साबित कर डाला है। उन्होंने जनता की तरफ मुड़कर देखा और नई हकीकत के मुताबिक खुद को ढाल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है, खूबी यही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे तो भारत का सिस्टम झुका, लेकिन टूटा नहीं। उन्होंने कहा कि एक विपक्षी नेता के तौर पर भारत का उदाहरण उन्हें हिम्मत देता है कि देश के लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं और रुझानों के प्रति लचीलापन और उन्हें समझने की क्षमता है। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस सांसद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अपनी ही पार्टी के अभियान पर बयान देकर विवादों में आ चुके हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि जिस तरीके से युवाओं ने कॉकरोच पार्टी के अभियान के साथ कनेक्ट किया, उस तरीके से वो कांग्रेस के अभियान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए थे। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने विपक्षी पार्टियों को भी इस मुद्दे को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार युवाओं ने विरोध के लिए पुरानी पार्टियों का सहारा क्यों नहीं लिया।
थरूर के बाद पूनावाला ने भी सीजेपी पर साधा निशाना। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ थरूर ने सच्चाई बताई, मोदी की तारीफ की, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल उठे, तो शहजाद पूनावाला ने भी कई सवाल उठाए। राजनीतिक बहस तेज हो गई। दरअसल दीपके ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के काम की एक निजी चैनल पर जाकर खूब तारीफ की थी। जब एक कॉन्क्लेव चल रहा था, उन्होंने इन नेताओं को बेहतर मुख्यमंत्रियों में शामिल किया था कि बेहतर मुख्यमंत्री है, लेकिन शहजाद पूनावाला ने इसी को लेकर दीपके पर निशाना साधा। सीजेपी के नाम में जनता शब्द हटा देना चाहिए। पूनावाला ने दीपके की पसंद पर सवाल उठाते हुए सीजेपी को फ्रॉड पार्टी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जिन 3 नेताओं को दीपके अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, उन्हें जनता चुनाव में नकार चुकी है। पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जनता ने इन नेताओं को पसंद नहीं किया तो फिर सीजेपी के नाम में जनता शब्द रखने का क्या मतलब है। पूनावाला ने एम.के. स्टालिन के आर्थिक कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने तमिलनाडु के बढ़ते कर्ज का जिक्र करते हुए कहा कि स्टालिन के कार्यकाल में राज्य का कर्ज काफी बढ़ा। उन्होंने दावा किया कि 2021 में तमिलनाडु का कर्ज करीब 4 करोड़ 86 लाख रुपए था, जो बढ़कर 9 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया। पूनावाला ने इसी आंकड़े के आधार पर स्टालिन को बेहतर आर्थिक कामकाज वाला मुख्यमंत्री बताए जाने पर दीपके से सवाल पूछे। हालांकि राज्य के कर्ज और आर्थिक प्रदर्शन को लेकर अलग अलग आंकड़े और आकलन सामने आते रहे हैं। पूनावाला ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को लेकर भी कई बड़े सवाल दीपके पर खड़े कर डाले। कांग्रेस के स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल। इतना ही नहीं, पूनावाला ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य में हुई मौतों का जिक्र करते हुए केरल के स्वास्थ्य मॉडल पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि केरल की आबादी उत्तर प्रदेश से काफी कम है, फिर भी कोरोना के दौरान वहां बड़ी संख्या में मौतें हुई। पूनावाला ने इसे केरल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल की कमजोरी से जोड़ते हुए दीपके की पसंद पर सवाल उठाया। हालांकि कोरोना के आंकड़ों की तुलना करते समय अलग अलग राज्यों की आबादी, रिपोर्टिंग और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी पूनावाला ने दिल्ली की शराब नीति का मुद्दा उठाया। कहा कि केजरीवाल सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ की जाती है, लेकिन उनके कार्यकाल में शराब नीति को लेकर बड़ा विवाद हुआ, घोटाला सामने आया और केजरीवाल नपते नजर आए। सबको सच्चाई पता लगी और केजरीवाल का जुड़ाव किस तरीके से दीपके से है, उसकी सच्चाई भी अब सामने आ रही है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर उठे सवाल। हालांकि दीपके पर लगातार अब सवाल उठते जा रहे हैं। अब बड़े बड़े लीडर सवाल उठा रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस के हों या फिर पूनावाला की बात करें, जो कि अभी अभी बीजेपी से इस्तीफा दी, लेकिन सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था, जो पिछले दिनों आपने देखा, वो वास्तविक में छात्र आंदोलन था। इसको लेकर कई सवाल उठे, क्योंकि छात्रों के बजाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, राजनीतिक कार्यकर्ता, केजरीवाल से दीपके का संबंध और पूरा एनजीओ सिस्टम उस प्रदर्शन को संभाले था। वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठन जैसे आइसा, एसएफआई, एआईएसएफ सक्रिय थे। जंतर मंतर पर नाम रहेगा अल्लाह का के नारे गूंज रहे थे। वहां बिरयानी वितरण कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा था और हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी हो रहा था। अपमानजनक टिप्पणियों पर कोई रोक टोक नहीं थी। यह शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि लेफ्ट इकोसिस्टम का नियंत्रण दिख रहा था। अभिजीत दीपके जैसे नेता विदेश से लौटकर नेतृत्व तो संभाल रहे थे, लेकिन उन पर सवाल उठ रहे थे फंडिंग को लेकर, जबकि उनके करीबी ही बता रहे थे कि इन दिनों वो नौकरी की तलाश में थे। जब नई नौकरी नहीं मिल पाई तो उन्होंने जंतर मंतर की राजनीति को अपना पार्ट टाइम रोजगार बनाया और फिर कहीं से ऐसा फंड लिया जिसको लेकर आज तक सवालों के जवाब न सौरभ दास दे पा रहे हैं, न ही दीपके। वैसे भी जंतर मंतर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर न जाने कितनों को समृद्ध बनाया है। दीपके इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि जंतर मंतर से जो चमक गया उससे फिर नौकरी करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। फंड आता रहता है कहीं से भी। परीक्षा लीक वाकई एक बड़ी समस्या है। एनटीए की जवाबदेही, पारदर्शिता और डिजिटल सुरक्षा बेहद जरूरी है। इस बात पर सभी एक मत हैं। हम भी इस बात पर सवाल उठाते रहे हैं। सरकार को जांच में तेजी लानी चाहिए, दोषियों पर सख्ती और परीक्षा में सुधार करना चाहिए।
और जब सवाल उठे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ और सरकार ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन आज तक दीपके ने ना तो उन अराजक तत्वों के बारे में कुछ बोला जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामा गया कि 2000 से ऊपर अराजक तत्व उस प्रदर्शन में शामिल थे, और ना ही अपने संबंध के बारे में खुलकर बताया, क्योंकि वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी 2023 में ही, लेकिन 2025 में वो जमकर प्रचार करते हुए नजर आए थे। और ना ही फंड को लेकर दीपके खुलकर बता पा रहे हैं। ऐसे में कच्चा चिट्ठा खुल गया है सीजेपी का, और हमने पूरी तस्वीर आपके सामने रख डाली है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।